अंधकासुर अब महाकाय रूप धारण कर रहा है। अब वो अधिक माया का प्रयोग कर रहा है। उसकी माया के आगे हमारी सारी शक्तियां विफल हो रही हैं। अब आप ही अंधकासुर से हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप अपने महाभयंकर अस्त्र वज्र का प्रयोग कीजिए देवेंद्र। वज्र का प्रयोग? हाँ देवेंद्र, वज्र के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। आपका वज्र ही देवताओं के संहार को रोक सकता है। आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं अपने वज्र के घातक प्रहार से असुर जाति का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। वज्र, देवेंद्र, कदाचित तुम्हारी समस्त शक्तियां समाप्त हो गई है। इसीलिए तुमने अपने अंतिम महाअस्त्र वज्र का स्मरण किया है। शिव जी की अमोघ शक्ति। तेरे अस्त्र भंडार में और कोई अस्त्र है जो भगवान शिव की अमोघ शक्ति का उत्तर दे सके? आप जीत गए सम्राट, आप जीत गए। आपने देवताओं पर विजय प्राप्त की है। अब आप स्वर्ग के अधिपति हो गए। अधिपति! हाँ प्राणहंता, हमने विजय प्राप्त कर ली है। वाह अंधकासुर वाह! प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, मैंने देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक पर विजय पाई है गुरुदेव। मैं जानता हूं असुरराज, मैं जानता हूं। तुमने तो दानवों की धाक देवताओं के मन में बैठा दी है। मैं तुम्हारी सफलता से प्रसन्न हूं और तुम्हें बधाई देता हूं। यह विजय आप ही के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है गुरुदेव। आप ही के आशीर्वाद के कारण मैंने देवेंद्र को पराजित किया है और अब देवेंद्र स्वर्ग लोक से भाग गया है। अब मैं स्वर्ग लोक में प्रवेश करने और स्वर्ग लोक के सिंहासन का अधिपति बनने का आपसे आशीर्वाद और आज्ञा चाहता हूं। आज्ञा है असुरराज। तुमने तो असुर जाति का नाम ऊंचा किया है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। परंतु क्या गुरुदेव? जिस मूल कारणवश तुमने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया था उसे मत भूलना। कैसे भूल सकता हूं गुरुदेव, कैसे भूल सकता हूं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गुरुदेव कि जब मैं स्वर्गलोक से असुरलोक लौटूंगा तब मेरे साथ देवी गंगा भी होगी। तब मेरे साथ देवी गंगा भी होगी। तब मेरे साथ देवी गंगा भी होगी। नारायण 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 नारायण। अरे अरे देवराज, देवराज रुको। नारायण 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 नारायण।
अरे देवराज, प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो देवेंद्र। स्वर्गलोक छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? अंधकासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया है और देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक को जीत लिया है। नारायण नारायण, किंतु यह हुआ कैसे? आपके पास वज्र जैसा महाघातक अस्त्र है, फिर भी अंधकासुर ने आपको पराजित कर दिया। देवर्षि, यदि वज्र से भी बड़ा कोई अस्त्र होता तो भी विफल हो जाता। क्यों? भला भगवान शिव शंकर की प्रदान की हुई अमोघ शक्ति का उत्तर कोई दे सकता है? नारायण नारायण। देवेंद्र, लगता है आप घोर संकट में फंस गए हैं। हाँ देवर्षि, इसीलिए मैं ब्रह्मा जी से मिलने जा रहा हूं। वो हमें शिवलोक ले जाएंगे। भोलेनाथ के अतिरिक्त अब हमें इस संकट से कौन उबारने वाला है? नारायण नारायण। देवेंद्र, लगता है आप गंगा मैया को भूल गए हैं। गंगा मैया को हम कैसे भूल सकते हैं देवर्षि? उन्हीं की चिंता के कारण तो हम भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। हे देवेंद्र, गंगा मैया तो भगवती आदि शक्ति की ही अवतार हैं। यह तो शिव जी की ही शक्ति है, इसलिए पहले आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि आदि शक्ति ही दुष्टों का संहार करने के लिए शक्ति बीजा का रूप धारण कर लेती हैं। पतित पावन और क्षमा रूप दिखाना हो तो वो गंगा मैया का दिव्य रूप धारण कर लेती हैं, और शक्ति रूप दिखाना हो तो आदि शक्ति ही उग्र रूपा उमा हो जाती हैं। और इस समय उमा माता गंगा माता के साथ ही हैं। इसलिए देवेंद्र, आपको स्वर्ग लोक की समस्या का समाधान करने के लिए शिव लोक के बदले गंगा माता और उमा माता की शरण में जाना चाहिए। उमा माता तो शिव जी की ही शक्ति हैं। अंधकासुर को वरदान में शिव जी से जो अमोघ शक्ति प्राप्त हुई है, उसका उत्तर उमा माता अवश्य देंगी, और वो देवताओं की सहायता अवश्य कर सकेंगी। अपने को अजय मानने वाले अंधकासुर का भ्रम भी तोड़ सकती हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, आपका मैं धन्यवाद कैसे करूं? आपने तो मेरी सारी चिंताओं को ही दूर कर दिया है। जहां गंगा मैया और देवी उमा जैसी महान शक्तियां हों, वहां 100 अंधकासुर मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। वो मूर्ख भूल गया होगा कि जहां जय है वहां पराजय भी है। चलिए देवर्षि, आप भी मेरे साथ चलिए। हम गंगा मैया और उमा माता के दर्शन करते हैं। चलिए चलिए। नारायण 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 नारायण। लोकीनाथ अंधकासुर की जय, असुरराज अंधकासुर की जय, 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 असुरेश्वर अंधकासुर की जय, लोकीनाथ अंधकासुर की जय, असुरेश्वर अंधकासुर की जय। वृषासुर, प्रकट हो जा, प्रकट हो जा। वृषासुर, मैं तुम्हारा स्वामी अंधकासुर तुम्हें आज्ञा देता हूं, प्रकट हो जा। असुर सम्राट अंधकासुर को वृषासुर का प्रणाम। प्रणाम। कहिए, क्या आज्ञा है असुरराज? हे वृषासुर, देवताओं ने हमसे छल करके देवी गंगा को स्वर्गलोक तक ही सीमित रखा है। हम देवी गंगा को असुर लोक ले जाना चाहते हैं। हे असुरेश्वर,
अब किसमें इतना साहस है कि देवी गंगा को असुर लोक ले जाने से रोक सके? अब तो आप स्वर्ग लोक के अधिपति बन गए हैं। हाँ वृषासुर, सारे देवता इंद्र के साथ स्वर्गलोक छोड़कर भाग चुके हैं। अब तो गंगा को हम सहज अपने साथ पाताल लोक ले जा सकते हैं। हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। तुम जाओ और गंगा को हमारी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दो। सेनापति प्राणहंता, आज्ञा सुरेश्वर। वृषासुर के साथ सेना भेजने का प्रबंध करो। सेना की क्या आवश्यकता है सुरेश्वर? एक स्त्री के लिए सेना भेजना असुरों की सैन्य शक्ति के अपमान के बराबर होगा। और क्या इस वृषासुर के बल पर, शक्ति पर आपको विश्वास नहीं है? विश्वास है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। फिर आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी जाकर देवी गंगा को आपकी सेवा में उपस्थित करता हूं। आज्ञा दीजिए सुरेश्वर। विजयी भव। दीदी, आपके आगमन से स्वर्गलोक में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, परंतु अंधकासुर की स्वर्गलोक पर विजय से उस पर अंधकार सा छा रहा है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम गंगा मैया। प्रणाम गंगा मैया। कहाँ चले गए थे आप सब? हे भगवती गंगे, देवेंद्र असुरों से आपकी रक्षा करने में असफल होकर आपको उस समय तक मुंह नहीं दिखाना चाहते थे जब तक कि असुरों से स्वर्ग लोक और आपको छुड़ा नहीं लेते। हाँ मातेश्वरी, शिव जी की शक्ति को कोई विफल नहीं कर सकता, इसलिए मैं उन्हीं से मार्गदर्शन लेने जा रहा था। परंतु जब देवर्षि ने मुझे यह बताया कि भगवान शिव की शक्ति देवी उमा स्वयं स्वर्गलोक में उपस्थित हैं, तो हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। हे देवेंद्र, जब संतान किसी संकट में पड़ जाती है तो सबसे पहले अपनी माता के आंचल में ही आश्रय लेती है। पराजय की लज्जा के कारण हमसे भूल हो गई मैया, हमें क्षमा कर दीजिए। लज्जा तो असुरों को आनी चाहिए। देवेंद्र, जिन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया है, भगवान शिव जी की शक्ति का दुरुपयोग किया है और मेरी दीदी के लिए संकट खड़ा किया है, परंतु अपनी शक्ति के घमंड में वो ये भूल गए कि मैं भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ, उनकी उग्र शक्ति हूँ। गंगा दीदी की ओर उन्होंने आंख उठाकर देखने का प्रयास किया है। मैं उनको उनके इस दुस्साहस का उत्तर दूंगी। उमा, किसी की भूल चूक पर इतना क्रोध अच्छा नहीं। असुरों को अपनी भूल सुधारने का अवसर हमें देना चाहिए। नहीं दीदी, इस समय मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैं उग्र होकर भी आपके आदर में अब तक चुप रही, परंतु अब नहीं रह सकती। वो देखिए, अंधकासुर ने आपको ले जाने के लिए इस भयंकर वृषासुर को भेजा है। आप ही बताइए, क्या अपनी माता का स्वागत करने की यही रीति है? स्वर्गलोक पर विजय पाने के बाद यदि अंधकासुर स्वयं आपके सामने हाथ जोड़कर आता, एक पुत्र की भांति आपको पाताल लोक ले जाने की हठ करता, तो मैं उसकी सारी गलतियों को भूल सकती थी। उसका ये व्यवहार क्षमा करने योग्य नहीं है दीदी। मैं वृषासुर को ही नहीं बल्कि अंधकासुर को भी दंड देकर रहूंगी। उमा, मेरे
विचार से तुम भूल गई हो कि महादेव शिवजी ने अंधकासुर को वरदान में अमोघ शक्ति प्रदान की है। वो इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करेंगे। यदि तुम इस शक्ति का विरोध करोगी तो शिवजी का अपमान होगा। नहीं होगा दीदी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस संबंध में मैंने शिवजी से पहले ही आज्ञा ले ली है। हे भगवती गंगे, देवी उमा ठीक कह रही हैं। उमा देवी स्वयं शिवजी की शक्ति का ही रूप है, और यदि भगवान शिव की दो शक्तियां टकराएं और जो शक्ति धर्म के मार्ग पर है वो जीते, तो इसमें शिवजी का अपमान नहीं होगा। हाँ मातेश्वरी, यदि धर्म हारा और असुर भगवान शिव के वरदान के बल पर स्वर्गलोक के अधिपति बने रहे, तो इसमें भगवान शिव का अपमान अवश्य होगा। इसलिए हे मातेश्वरी, हे गंगा मैया, इस समय माता उमा जो उचित समझ रही है वो करने दीजिए। इसी में हम सब की भलाई है। दीदी, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। सेनापति प्राणहंता, वृषासुर अब तक लौट कर नहीं आया। देवी गंगा के दर्शन के लिए आप बहुत उत्सुक हो रहे हैं महाराज। वृषासुर अभी तो गया है। अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी प्रतीक्षा युगों युगों से कर रहा हूं। सत्य है असुरेश्वर, प्रतीक्षा तो हम सब देवी गंगा की कर रहे हैं। हाँ प्राणहंता, और अब यह प्रतीक्षा समाप्त होने का समय आ गया है। गुरु शुक्राचार्य की मनोकामना पूर्ण करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं धन्य हो गया हूं प्राणहंता, धन्य हो गया हूं। असुरेश्वर ने तो केवल गंगा को लाने का आदेश दिया था, लेकिन यहाँ तो दो दो देवियां विराजमान हैं। दोनों एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। सुंदरता भी ऐसी होती है, आश्चर्य। पाताल लोक में तो ऐसी सुंदरी कोई नहीं। तभी तो गंगा को देवता और असुर दोनों ही झपटना चाहते हैं। ये असुर आज अवश्य मेरे हाथों मारा जाएगा। नहीं उमा, क्रोध मत करो, उसे आने दो। आओ वत्स। हे देवियों, असुरेश्वर अंधकासुर का ये दास वृषासुर अपने स्वामी के आदेश से देवी गंगा को लेने आया है। तुम दोनों में से देवी गंगा कौन है? गंगा मैं हूं और ये देवी उमा है। तुम दोनों चाहो तो अपनी इच्छा से चल सकती हो। इतना सुंदर उपहार पाकर असुरेश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। हे वृषासुर, हम दोनों कमलों में बंद सुगंध हैं। यदि तुम हमें ले जाना चाहते हो तो इन कमल पुष्पों को भी ले जाना होगा। नारी जितनी सुंदर होती है उतनी हठीली भी होती है। सुना था, आज देख भी लिया। अभी तुमने देखा ही क्या है? मैं जो तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तनिक गंगा जल को छूकर तो देखो। त्रिया हट के आगे तो बड़े बड़े झुकते हैं, इसलिए तुम्हारी बात हमें भी माननी होगी। तुम जल से बाहर नहीं आती तो मैं अंदर आता हूँ। तुम दोनों को उठाकर असुरेश्वर के पास ले जाता हूँ।
आश्चर्य है, इंद्रलोक में भी भूचाल। ये भूचाल था या कोई धमाका? कहीं देवताओं ने फिर से आक्रमण करने का संकेत तो नहीं दिया है असुरेश्वर? नहीं प्राणहंता, जो युद्ध में पराजित होकर दुम दबाकर भाग जाते हैं, वो काया देवता फिर आक्रमण के बारे में सोच तक नहीं सकते। फिर भी यदि देवेंद्र ने इस प्रकार का दुस्साहस किया हो तो मैं उसके अपराध का उसे अवश्य दंड दूंगा। चलो हम देखते हैं सच्चाई क्या है। यह भूचाल आया है या अस्त्रों से विस्फोट हुआ है? वृषासुर! सुरेश्वर, अपने सेवक के अंतिम प्रणाम को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने इस असफलता पर क्षमा कर दीजिए। वृषासुर, किसने की तुम्हारी ये दशा? किसने? बोलो वृषासुर, बोलो। वृषासुर! विनाश तो मैं अवश्य करूंगा, संपूर्ण विनाश करूंगा इस स्वर्गलोक का। देवताओं ने छल कपट करके वृषासुर जैसे महाबलवान की हत्या कर दी है। मैं अपने साथी की हत्या का बदला लूंगा। मैं शिव जी से प्राप्त अमोघ शक्ति से स्वर्गलोक में ही नहीं, त्रिलोक में भी प्रलय मचा दूंगा। क्षमा करें असुरराज, वृषासुर का वध देवता नहीं कर सकते, वो तो भाग खड़े हुए हैं। फिर किसने वृषासुर की हत्या की होगी? देवी गंगा ने। देवी गंगा? वृषासुर ने देवी गंगा को तुच्छ समझने की भूल की थी और अपने साथ सेना को ले जाने से भी इनकार किया था। परिणाम स्वरूप वो जान से हाथ धो बैठा। समझ गया मैं सेनापति प्राणहंता, समझ गया। अब मैं वो भूल नहीं करूंगा। देवी गंगा को असुर लोक ले जाने के लिए मैं उसके पास सेना के साथ जाऊंगा। ऐसे छोटे से काम के लिए आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? कौन हो तुम? आपका सेवक। हे असुरेश्वर, शीर्षासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। हे असुरेश्वर, आपके सेवक कबंध का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम कबंध। हे असुरेश्वर,
जिस देवी गंगा ने वृषासुर का वध किया है, उस देवी गंगा को बंदी बनाकर हम आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। आप हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। प्रणाम असुरेश्वर, प्रणाम। क्या बात है प्राणहंता, तुम व्याकुल दिखाई दे रहे हो। हमारे निर्णय से सहमत नहीं हो तुम? क्षमा करें असुरेश्वर, जो भूल वृषासुर ने की थी वही भूल अब शीर्षासुर और कवन ने की है। दोनों सेना के बिना ही गंगा का सामना करने निकल पड़े हैं। प्राणहंता, तुम नहीं जानते, कबंध स्वयं एक विशाल सेना है। विशाल सेना। स्वयं एक सेना है? ये आप क्या कह रहे हैं असुरेश्वर? प्राणहंता, कबंध के शरीर से जब भूमि पर खून की एक बूंद गिरती है तो उससे 100 असुर सैनिकों का निर्माण होता है। फिर शीर्षासुर और कबंध को सेना की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है असुरेश्वर। जब कबंध और शीर्षासुर स्वयं में एक सेना है, तब तो उनका वध करना भी असंभव है। हाँ प्राणहंता, क्योंकि जब तक शीर्षासुर का सर कबंध के धड़ से नहीं जुड़ जाता, तब तक उन दोनों की कोई हत्या नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि देवी गंगा को आपकी सेवा में उपस्थित होने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। हाँ। असुरेश्वर अंधकासुर की जय! असुरेश्वर अंधकासुर की जय! क्या बात है दीदी, आप क्यों इतनी चिंतित हो गई हैं? चिंता न करूं तो क्या करूं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे कारण स्वर्गलोक में भी युद्ध होगा। मेरी उत्पत्ति इसीलिए हुई है कि मेरे द्वारा चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि बढ़े। मैं तो चाहती हूं कि देवता और दानव दोनों भाइयों की भांति रहें और मुझसे लाभ उठाएं। मैं दोनों को अपनी ही संतान मानती हूं, परंतु मुझे खेद है कि मेरी संतान मेरे कारण ही युद्ध कर रही है। दीदी, ये युद्ध आपके कारण नहीं हो रहा है। इस युद्ध का कारण है दानव, जो आप पर बलपूर्वक अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उमा, मुझ पर तो समस्त प्राणियों का अधिकार है। मैं उनकी माँ हूँ आखिर। अधिकार तो है दीदी, परंतु समस्या इसलिए है कि असुर अपने बल द्वारा आप पर केवल अपना एकाधिकार चाहते हैं और आप पर देवताओं का जो अधिकार है उसे छीन लेना चाहते हैं। किसी को भी किसी दूसरे का अधिकार छीनने का कोई अधिकार नहीं है। शक्ति के घमंड में छीना झपटी की ऐसी दानव प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसी स्वार्थी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए दानवों को दंड देना आवश्यक हो गया है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी प्रवृत्तियों को ही नष्ट कर दूं, जिसके कारण मन लोभ में पड़कर पाप करने लगता है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि प्राणी आपके पास प्यार से आए, अहंकार लेकर ना आए। परंतु ये ना समझ दानव अपनी माता की सेवा में हाथ जोड़कर याचना करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपनी शक्ति के घमंड में आपको अपनी दासी बनाने का संकल्प लेकर आ रहे हैं। वो देखिए दीदी, आपको बंदी बनाने के लिए अंधकासुर ने अपने मायावी असुरों को भेजा है।
पता नहीं मेरे इन असुरों को कब समझ आएगी। समझ आनी होती तो वृषासुर का अंत देखकर ही आ जाती। असुर जब हठ पर उतर आते हैं तो किसी की नहीं सुनते, उनको दंड देना ही आवश्यक हो जाता है। परंतु दंड देना मेरी प्रवृत्ति के विरुद्ध है। दंड देने के लिए मैं जो हूं। आप पराशक्ति की वो शक्ति है जो सुख समृद्धि देती है। आप पापियों के पाप नष्ट करती हैं और मैं वो शक्ति हूं जो उन पापियों को दंड देती है। फिर भी उमा, मुझे दंड का सिद्धांत अच्छा नहीं लगता। दीदी, आप निश्चिंत रहिए। मैं दंड केवल उन्हीं को दूंगी जो क्षमा के योग्य नहीं, केवल दंड के योग्य हैं। प्रणाम देवियों। कल्याण हो वत्स। जैसा तुम दोनों ने वृषासुर का कल्याण किया था, वैसा ही कल्याण ना? हाँ, वैसा ही कल्याण। क्रोधित ना हो पुत्र। तो क्या तुम दोनों की आरती उतारे? देखो वत्स, क्रोध से प्राणी विवेक शून्य हो जाता है, अपना भला बुरा तक नहीं सोच सकता। हम अपना भला बुरा भली भांति जानते हैं। यदि अपना भला बुरा जानते तो अंधकासुर की बातों में आकर यहाँ नहीं आते। तुमसे पहले वृषासुर भी आया था, क्या तुमने उसका अंत नहीं देखा? तुम तो हमें भयभीत करना चाहती हो। माता कभी अपने पुत्रों को भयभीत नहीं करती वत्स, वो तो अपने पुत्रों से प्यार करती है। ना हम कभी किसी से भयभीत हुए हैं और ना हमें तुम्हारे प्यार की आवश्यकता है। असुरों को तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए हम स्वर्ग विजेता असुरेश्वर के दरबार में तुम्हें ले जाने आए हैं। असुरेश्वर ने तुम्हें लाने का आदेश दिया है। यदि दीदी गंगा आने से इनकार कर दे तो? स्वर्गलोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो स्वर्गलोक के राजा के आदेश का विरोध करे? और यदि किसी ने आदेश का विरोध करने का दुस्साहस दिखाया तो हम किस लिए हैं? हम असुरेश्वर के आदेश का पालन करवाना जानते हैं। वत्स, पुत्र अपनी माता से इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते। ये क्या माता माता लगा रखी है? ना तुम हमारी माता हो, ना हम तुम्हारे पुत्र हैं। और हम केवल एक ही भाषा जानते हैं, शक्ति की भाषा। जो हमारी बात नहीं मानता, हमारी शक्ति उसे मना लेती है। देख लिया दीदी, ये स्वयं ही कह रहे हैं कि ये केवल शक्ति की भाषा ही समझते हैं और इस भाषा में मैं इन्हें भली भांति ऐसा पाठ पढ़ा सकती हूँ जो आज से पहले इन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा।
देवी मुंडसृजा, इन 2 उन्मत्त राक्षसों का वध कर दो। जो आज्ञा माता। मैं तुम दोनों को एक अवसर प्रदान कर रही हूँ। अपनी भलाई चाहते हो तो माताओं से क्षमा मांगकर उनकी शरण में जाओ। हम क्षमा मांगकर असुर जाति का अपमान करना नहीं चाहते। हमें कोई नहीं मार सकता। जाओ, इन दैत्यों को उनके अपराध का दंड दो। अंधकासुर के माया जाल को? ऐसे अनेक मायावी असुरों की माया के सहारे अंधकासुर त्रिलोकीनाथ बनना चाहता है। प्रणाम माताओं। विजयी भव देवी कपालहस्ता, शीर्षासुर और कबंध ने उन्हें प्राप्त वरदान का दुरुपयोग करके स्वर्गलोक में हाहाकार मचा दिया है। उनके रक्त की एक बूंद से सैकड़ों दैत्यों का निर्माण हो रहा है। आप उनका रक्त नीचे गिरने से पहले ही प्राशन करके उससे उत्पन्न होने वाली दैत्य सेना पर प्रतिबंध लगाइए, ताकि देवी मुंडसृजा और अन्य देवियां शीर्षासुर और कबंध का वध कर सकें। जो आज्ञा।
वध करना है, परंतु जब तक शीर्षासुर का सर कबंध के धड़ से जुड़ नहीं जाता, दोनों का वध असंभव है। इसलिए मैं शीर्षासुर के सर को कबंध के धड़ से जोड़कर दोनों दैत्यों का वध कर देती हूँ। नहीं, तुम मुझे कबंध के साथ नहीं जोड़ सकती। तुम मेरा वध नहीं कर सकती। मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। मैं जा रहा हूँ अंधकासुर के पास। मैं जा रहा हूँ। हमें बचाइए असुरेश्वर, हमें बचाइए असुरेश्वर, हमें बचाइए। हे असुरेश्वर, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया शीर्षासुर? तुम अकेले ही क्यों लौट आए? बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। हे असुरेश्वर, मेरी और कबंध की मृत्यु का रहस्य देवी उमा को पता चल गया है। देवी उमा? हाँ, देवी उमा बड़ी भयंकर देवी है। उसके पास अनेक विनाशक शक्तियां हैं, जिन्हें प्रकट करके वो देवी गंगा की रक्षा कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो पहले शक था कि आखिर देवी गंगा जैसी दयालु देवी ने वृषासुर का वध कैसे कर दिया, पर यह बात समझ में नहीं आई कि देवी उमा को शीर्षासुर और कबंध की मृत्यु के रहस्य का ज्ञान कहां से हो गया। असुरेश्वर, जिस देवी के पास अनेक भयंकर शक्तियां हों, उसके पास दिव्य ज्ञान भी अवश्य होगा। इसीलिए महाराज, दिव्य शक्तियों के आगे हमारे शक्तिशाली असुर भी कमजोर पड़ रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो। देवी उमा की शक्तियां हमारे असुरों को परास्त कर सकती हैं, परंतु मेरे पास जो शक्ति है उसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, देवी उमा भी नहीं। तुमने देखा तो है, स्वयं देवता भी मेरी शक्ति को देखकर कैसे भाग गए। वो तो भाग गए, पर देवी उमा तो हमारे असुरों को मार भगा रही है। अब उसे रोकने के लिए स्वयं आपको भी युद्ध पर चलना होगा। हाँ, मैं स्वयं भी युद्ध पर अवश्य चलूंगा, परंतु पहले मैं अपने आगमन की पूर्व सूचना तो देवी उमा को दे दूं। हाँ। असुरों से शत्रुता करने का परिणाम कितना भयंकर होता है, ये देवी उमा भी जान जाएगी। प्राणहंता, आज्ञा सुरेश्वर। तुम भी अपनी सेना को चलने का आदेश दो। देवी देवताओं के मामले में मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। छल कपट से काम लेने वाले ये लोग कहीं फिर कोई चाल न चल जाएं। उमा, अंधकासुर हमारी ओर आ रहा है। हमारी ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर आ रहा है। परंतु उमा, उन्हें बदलने का एक अवसर तो दो। इसका कोई लाभ नहीं होगा दीदी। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पतंगे उस पर मंडराने लगते हैं और जल जलकर मरते रहते हैं, ये देखते हुए भी दूसरे पतंगे फिर दीपक की लौ से जूझने लगते हैं और मृत्यु को गले लगाए बिना पीछे नहीं हटते। ऐसे ही ये असुर भी हैं। देवताओं से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक व्यर्थ ही अपने प्राण गंवा नहीं देते।
इस अंधकासुर की महत्वाकांक्षा के कारण सृष्टि का विकास ही रुक गया है। अंधकासुर ने त्रिलोक के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। इसलिए त्रिलोक के हित में अंधकासुर को मृत्यु के घाट उतारना ही होगा। कोई और उपाय नहीं हो सकता? यदि कोई और उपाय होता तो भोलेनाथ मुझे असुरों के विरुद्ध अपनी शक्तियों के प्रयोग करने की आज्ञा क्यों देते? दीदी शिव जी की आज्ञा और आशीर्वाद से मैं अंधकासुर के इस माया जाल को अपनी शक्तियों के द्वारा नष्ट कर दूंगी और फिर अंधकासुर को शीर्षासुर और कबंध के साथ नष्ट कर दूंगी।